नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग जो है पिछले दिनों वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण में पढ़ा फैराडे का नियम और लेंज का नियम। तो फैराडे ने क्या कहा था? तो फैराडे ने यही कहा कि जब तक चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जैसे ही चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो जाए, चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन बंद हो जाएगा तो चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो जाएगा। उस समय विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल d∅dt के बराबर होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और लेंज का नियम था कि अगर ये n चक्कर होता है, कुंडली में n चक्कर होता है, तो E बराबर हो जाता है क्या है कि n × d∅/dt या डेल t, जो भी लिखिए, n del∅/del t, ठीक है। डेल फाई का मतलब ये है कि ∅1 - ∅2 या ∅2 - ∅1, जो भी आप समझिए। अब देखिए कि लेंज का नियम ये कहता है कि यह जो है विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वो जहाँ से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो लेंज के नियम के लिए माइनस हो जाता है। E बराबर माइनस d∅/dt या फिर E बराबर माइनस n × d∅/dt। ये लेंज का नियम कहता है, लेंज का नियम है ये। और इसको किसने ज्ञात किया था? फैराडे ने किया था। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी सापेक्ष गति होना चाहिए, या तो चुंबक गतिमान हो या तो कुंडली कॉइल गतिमान हो। कोई एक अगर गतिमान है, गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस कॉइल में करंट फ्लो होता है, ठीक है। विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। फैराडे ने ही यह देखा था कि चुंबक के गतिमान होने पर विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, जिससे करंट जनरेट होता है। इसका मतलब ये है कि जो आप जनरेटर देखते हैं, जनरेटर, तो जनरेटर में डायनमो लगा होता है। डायनमो का काम क्या होता है कि डायनमो को जनरेटर जो है ये घुमाता है, ये डायनमो है। और इसको जो है यह डीजल जो है, ये डीजल इसको ये घुमाता है, इस डायनमो को। और यहाँ पे लगा होता है कॉइल, और यहाँ जो है कॉइल होता है, और इसका कनेक्शन यहाँ एक बने बॉक्स में होता है, और यहाँ प्लस और माइनस, और इससे जो है हम आउटपुट लेते हैं। तो जनरेटर है ये। जनरेटर में डीजल का कार्य होता है, ये डीजल है। तो डीजल का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि डीजल इस डायनमो को चलाता है। डायनमो को चलाने का कार्य डीजल का होता है। ये डायनमो यहाँ से कट कर दे, हटा दें, तो गांव में लोग क्या करते हैं कि इस डीजल से जो है ये जनरेटर हटा दिए, काट के ये निकाल दिए, जॉइंट रहता है। तो इसको जब डायनमो निकाल देंगे तो इस डीजल के द्वारा लोग चारा मशीनों में चारा भी काटते हैं, इस डीजल के द्वारा। लेकिन इस डीजल का कार्य इस डायनमो को जब चलाता है तो इस पूरे संयुक्त जो मशीन होता है इसको हम कहते हैं जनरेटर। क्या कहते हैं? जनरेटर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, जो ये जनरेटर होता है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसका भी खोज किसका श्रेय जाता है? तो फैराडे का। यानी अगर कोई ये पूछे कि जनरेटर का खोज किसने किया, तो आप क्या बताएंगे? फैराडे बताएंगे। क्यों? क्योंकि फैराडे ने ही ये बताया कि जब चुंबक गतिमान होगा तभी जो है करंट फ्लो होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसका मतलब जो जनरेटर है उसमें चुंबक को गतिमान किया जाता है, और ये इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि करंट जहाँ पर यूज करना होता है वहाँ हम यूज करते हैं। तो जो जनरेटर का आविष्कारक का नाम जाता है वो किसको जाता है? फैराडे का जाता है। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि यहाँ पर लेंज का नियम ये कहता है, जैसा कि पिछले दिनों बताया गया कि लेंज का नियम ये कहता है कि जहाँ से ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, स्वयं उसी का क्या करता है? विरोध करता है। अर्थात जैसे जनरेटर जो डीजल चल रहा है तो डायनमो को चलने का विरोध करेगा, तो ये रोकेगा इसको, ये रुके तक, ये इसको रोकने का कार्य करता है। कौन? विद्युत वाहक बल जो इसमें जनरेट हो रहा है।
तो इस पर बल लगता है, इसको रोकने का प्रयास किया जाता है इसके द्वारा, करंट के द्वारा। तो ये क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो होगा तो IBL sin थीटा आप जानते ही हैं, IBL sin थीटा, ये बल लगेगा, ये बल किसको क्या करेगा, इसको रोकने का कार्य करता है कि ताकि चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन न हो। अब देखिए कि यहाँ से हमको ये लेंज के नियम के द्वारा पता चला कि जहाँ से यह प्रेरित होता है उसी का ये स्वयं क्या करता है, विरोध करता है। जरा अब आप देखिए ये E का मात्रक क्या होता है, तो जो ये E होता है ये विद्युत वाहक बल होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, क्या बोलते हैं, वोल्ट। अब जरा ध्यान समझिएगा, तो ये तो वोल्ट है। अच्छा, V बराबर IR होता है ना, तो अगर हम यहाँ पर लिख दें क्या, I इंटू आर, I इंटू आर, जरा समझिएगा, E के जगह पर लिख दें I इंटू आर, तो ये हो जाएगा क्या कि dQ अपान डी फाई अपान dt। अब जरा देखिए कि ये dt जब यहाँ पे आएगा, dt यहाँ आ जाए, ठीक है, जब dt यहाँ पे आएगा तो I इंटू dt बराबर हो जाए डी फाई अपान आर। इसका मतलब ये हो गया Q, आवेश हो गया, और ये डी फाई हो गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, बाई क्या हो गया कि ये प्रतिरोध, रेजिस्टेंस किसका, तो जिसमें जनरेट हो रहा है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, अर्थात विद्युत वाहक बल जहाँ जनरेट हो रहा है उसी का प्रतिरोध, उसी कॉइल का प्रतिरोध अगर R पता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पता है हमें, तो हम उसमें प्रेरित आवेश की जो मात्रा है, प्रेरित आवेश, तो प्रेरित आवेश की जो मात्रा Q है वो निकाल लेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटा कॉइल का प्रतिरोध, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटा कॉइल का प्रतिरोध। तो क्या निकल जाएगा, प्रेरित आवेश की मात्रा पता चल जाएगा। तो लिख लीजिए प्रेरित आवेश की मात्रा, प्रेरित आवेश की मात्रा, प्रेरित आवेश लिखिएगा, हेडिंग प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश। इसमें लिखिए जब ज्ञात प्रतिरोध के किसी बंद परिपथ में जब ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R के किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स फाई परिवर्तित होता है तो परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की मात्रा, परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की मात्रा Q, वैद्युत आवेश की मात्रा Q चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डी फाई या डेल फाई तथा प्रतिरोध R के अनुपात के बराबर होता है, प्रतिरोध R के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। लिख लिए अर्थात, अब जैसे अर्थात ये लिख लीजिए Q बराबर डी फाई अपान आर, Q बराबर डी फाई अपान आर हो गया। Q बराबर डी फाई बाई आर। अब कैसे होता है, तो इसको अगर निकालना चाहते हैं तो लिखिए E बराबर, चूंकि ज्ञात है कि E बराबर
ऐसे लिखिएगा, डेल फाई अपान डेल टी, ऐसे डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। और ई बराबर लिखिए आई इंटू आर बराबर डेल फाई अपान डेल टी, या आई इंटू डेल टी बराबर डेल फाई अपान आर, ये क्यू हो गया, अर्थात क्यू बराबर डेल फाई अपान आर। बस लिख लीजिए। हो गया, बोलिए, लिख लिए? होता है, होता है, जैसे लिख लीजिए एग्जाम्पल में, लिखिए, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स 50 वेबर से 80 वेबर कुछ समय में परिवर्तित हो जाता हो, जिसमें रखे कॉयल का प्रतिरोध या कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम हो, या 25 ओम कर दीजिए, 5 ओम ही लिख दीजिए, 5 ओम हो, तो प्रवाहित आवेश की मात्रा की गणना कीजिए, प्रवाहित आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो चलिए देखिए, फाई 1 बराबर दिया गया है 50, फाई 2 बराबर दिया गया है 80, आर बराबर दिया गया है 5 ओम। तो डेल फाई बराबर फाई 2 माइनस फाई 1, 80 माइनस 50 बराबर 30, आर बराबर 5 ओम है ही, तो क्यू बराबर डेल फाई अपान आर। तो डेल फाई का मान है 30, आर का मान है 5, तो भाग दे दें तो ये कितना हो जाएगा, 3, 6, इसका मतलब 6 कूलाम। लिख लीजिए, 6 कूलाम। हो गया। अच्छा, जब Q आ गया, अगर इसी में समय दिया जाता है कि 10 सेकेंड में 50 वेबर से 80 वेबर हो जाता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम है, तो कुंडली में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो Q जब आ गया तो हम I ज्ञात कर लेंगे। I बराबर क्या लिखेंगे, Q अपान T। I बराबर Q अपान T। तो Q अगर 6 है, 10 अगर सेकेंड दिया जाता है तो 0.6 एम्पियर हम लिख लेते। क्यों? लिखिए, एक प्रश्न लिखिए, बोले।
यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स 80 वेबर से 150 वेबर होने में 10 सेकेंड का समय लगा हो तो 20 ओम प्रतिरोध वाले कुंडली 20 ओम प्रतिरोध वाले कुंडली में बहने वाली धारा की गणना कीजिए अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 80 वेबर से 150 वेबर, ठीक है, 80 वेबर से 150 वेबर। तो चलिए, यानी φ1 बराबर 80, φ2 बराबर 150, R बराबर 20 ओम और T बराबर 10 सेकेंड। तो पहले Q निकालें या डायरेक्ट आप जो है I भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे Q पहले निकालें। तो Q बराबर डेल फाई अपान R। डेल फाई का मतलब 150 माइनस 80 बटा R का मान 20, तो ये हो जाएगा 70 बटा 20 यानी 7 बटा 2 कूलम, ठीक है। अब धारा I बराबर Q अपान T, तो 7 बटा 2 और पूरे का बटा T यानी 10। इसका मतलब ये है कि 3.5 है बटा 10, तो 0.35 एम्पियर। सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर है। यानी उसमें वैद्युत धारा का जो मान होगा 0.35 एम्पियर होगा। हो गया। हो गया। चलिए और कुछ न्यूमेरिकल, जैसे अब देखिए इसी में सब बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा हमने बताया था। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ए क्या है, एरिया है। ए क्या है, एरिया है।
जैसे अगर ये है चुंबकीय क्षेत्र और अगर ये ऐसे होता इस तरह, ठीक है, तो ये एरिया ए होता, तो इसके लिए इस एरिया का जो तल है, तल भी तो इसी दिशा में है। अगर ये ऐसे है तो तल की डायरेक्शन इधर है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो तो डायरेक्शन तल भी जो है इसी डायरेक्शन में, तल का दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तब तो फाई बराबर, यानी उस कंडीशन में फाई बराबर बी ए हो जाता है। लेकिन जब ये जो है ऐसे झुका हुआ हो, जैसे अगर ये जो है इस तरह अगर झुका है, सपोज दैट इस तरह ऐसे ये झुका है, तो हमने बताया कि ये जब झुक गया है तो ये नीचे की तरफ झुक गया थीटा, तो उस कंडीशन में बी ए कॉस थीटा होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, बी ए कॉस थीटा जब झुका होता है तब। तो लिखिए इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल, बोले, लिखिए। (3.2 गुणे 10⁻³ टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर रखे 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। तो देखिए A बराबर दिया गया है, A बराबर है 20 मीटर स्क्वायर और B बराबर है 3.2 इंटू 10⁻³ तो फाई बराबर, और थीटा बराबर समांतर है तो 0, तो फाई बराबर B इंटू ए इंटू कास थीटा से B का मान 3.2 इंटू 10⁻³, A का मान 20 कास 0। इसका मतलब 3.2 में 20 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 0, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा 64 गुणे 10⁻³ और काश 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻² वेबर। सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर है। इसके लिए चित्र ये बनेगा, ये चित्र होगा, समांतर है। हो गया। अगला नंबर लिखिए।
यदि तीन मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार कुंडली जो 2 × 10⁻³ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र से 60 अंश के कोण पर रखा हो तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। तो चलिए अब देखिए, कहा जा रहा है कि यह जो आयताकार है ये ऐसे है, इस तरह है, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, और चुंबकीय क्षेत्र ये है, और जो इसका डायरेक्शन है ये इसके साथ थीटा, ये थीटा 60 अंश के कोण पर झुका है। ठीक है, तो बताना है कि कितना चुंबकीय फ्लक्स है जो इससे गुजर रही है, इस एरिया से। तो हमें पता है कि B बराबर 2 × 10⁻³ टेस्ला, और A तो 3 × 2 लंबाई × चौड़ाई एरिया का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलिए, तो 3 × 2 तो ये तो 6 मीटर स्क्वायर हो गया, और B दिया ही है, A पता ही हो गया, थीटा दिया है 60 अंश, इसलिए फाई बराबर BA cos थीटा से B का मान है 2 × 10⁻³ और A का मान है 6 cos 60 अंश, यानी 6 दूना के 12 × 10⁻³ का 60 अंश का मान 1/2, तो हो जाएगा 6 × 10⁻³ वेबर। सॉल्व करिए। हो गया। हो गया। चित्र बना लीजिएगा, डायरेक्शन इस तरह दिखाइएगा। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। अब हमें पता है
कि विद्युत वाहक बल E बराबर होता है डेल फाई अपान डेल टी, डेल फाई अपान डेल टी, ठीक है। या फिर E बराबर N इंटू डेल फाई अपान डेल टी। डेल फाई के जगह पर हम लिख सकते हैं डेल बी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन इंटू ए तो परिवर्तन होगा नहीं क्षेत्रफल में, केवल ये बी ही परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। तो चलिए इस पर न्यूमेरिकल लिखिए, बोले लिखिए। यदि 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में किसी कुंडली या कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स 3 गुणे 10⁻² वेबर से 3 × 5 × 10⁻² वेबर हो जाता हो तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो चलिए अब देखिए कि t बराबर यानी डेल्टा t बराबर दिया है 10 सेकेंड और φ1 दिया है 3 गुणे 10⁻² वेबर, φ2 दिया है 3.5 गुणे 10⁻² वेबर। तो E ज्ञात करना है, तो E बराबर हमें पता है डेल फाई बाई डेल टी। अब डेल फाई का मतलब है कि φ2 माइनस φ1 अपान डेल टी। यहाँ पे हो जाएगा φ2 माइनस φ1, तो φ2 हो गया 3.5 × 10⁻² माइनस 3 × 10⁻² अपान 10। अब यहाँ पे हो जाएगा 10⁻² कॉमन ले लें तो 3.5 माइनस 3 और 10⁻² कॉमन ले लिया जाए बाई 10। तो ये स्क्वायर ये हट जाएगा, 0 हटेगा तो 10 से कट जाएगा। अब ये 0.5 × 10 बराबर हो गया 5 वोल्ट। 5 वोल्ट सॉल्व कर लीजिए, यही है आंसर। हो गया है।
लगा। चलिए और लिखिए। अगला नंबर, यदि प्रति सेकेंड चुंबकीय क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र में 3 × 10³ टेस्ला का परिवर्तन होता हो तो इस चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली जिसकी लंबाई 0.2 मीटर व चौड़ाई 0.1 मीटर हो तथा फेरों की संख्या 100 हो तो इस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो क्या गणना करना है हमें? ई। अच्छा, दिया क्या क्या है? प्रति सेकेंड, यानी टी बराबर दिया है 1 सेकेंड। प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड, ठीक है। और क्या दिया है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, तो डेल्टा बी दिया है। 3 × 10³ टेस्ला, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र आयताकार कुंडली जिसकी लंबाई आयताकार जो आयताकार कुंडली है ये, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है। एल दिया है 0.2 और चौड़ाई दिया है 0.1। और यहाँ लिख दीजिएगा जबकि चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली का तल, प्रश्न में थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, छूट गया है। कुंडली का तल समांतर है। तल की दिशा समांतर है, ठीक है। तो चलिए, इसका मतलब थीटा बराबर 0। अब देखिए, ये एल है, ये बी है, तो ए निकालना है। ए बराबर हो जाएगा 0.2 × 0.1 बराबर 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ए बी हो गया, डेल्टा बी हो गया, टी हो गया, और थीटा दिया है 0 डिग्री। तो हमें पहले तो डेल्टा फाई निकालना है।
क्योंकि डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई हो जाएगा डेल बी इंटू ए। तो डेल बी है इतना 3 गुणे 10⁻³ और ए दिया है 0.02, गुणा कर दें तो ये 0.06 इंटू 10⁻³ डेल फाई आ गया। जब डेल फाई आ गया, थीटा तो 0 है तो यहाँ काश 0 लिख देंगे, तो काश 0 का मान 1, तो इतना आ गया वेबर। या इसी को हम लिख दें डेल्टा फाई बराबर ये हो जाएगा 60 वेबर, ठीक है। और t बराबर 1 सेकेंड, इसलिए तथा n दिया गया है चक्करों की संख्या कितना 100 चक्कर दिया गया है। तो E बराबर n इंटू डेल फाई अपान डेल टी, तो n के जगह पर 100, डेल फाई के जगह पर 60 बटा डेल टी की जगह पर 1, तो ये हो गया 6000 वोल्ट। सॉल्व कर लीजिए, 6000 वोल्ट। तो उम्मीद है कि आज हमने जो भी आप सबको अभी तक बताया सब समझ में आ गया होगा। क्यों आया समझ में? बोलिए। तो इसी तरह प्रश्न होते हैं जिनका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो कैसे न्यूमेरिकल का सलूशन करेंगे उसके लिए आज हमने इस पर चर्चा किया, ठीक है। अच्छा, हमने उधर मैथ में भी रिवीजन करा रहे हैं और फिजिक्स में आप सब तो भूल गए होंगे सब पीछे का। क्यों? फिजिक्स में तो आप लोग भूल गए होंगे ना, याद थोड़े ही होगा। याद है इसको कर लिए? बोलिए, हो गया? चलिए, तो पीछे का चीज आप वैद्युत सेल क्या होता है बताइए। सेल, अगर कोई पूछ दे आपसे कि सेल क्या है, तो सेल के विषय में जरा पीछे जाइए और ढूंढिए सेल क्या है, सेल किसे कहते हैं। सेल किसे कहते हैं, जल्दी से लिखिए। नहीं लिख पाए, भूल गए सब। सेल एक वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को केमिकल एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। बैटरी बताइए, बैटरी क्या होता है? बैटरी किसे कहते हैं? सब भूल गए हैं कि याद थोड़ी है। सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। सब भूल गए हो, याद थोड़े ही है। चलिए बताइए, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए। डिफिनीशन पूछ रहे हैं, फार्मूला नहीं पूछ रहे हैं। व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं? लिखिए जल्दी से।
लिखिए व्हीट स्टोन से तो किसे कहते हैं, लिख कर ईमानदारी से भेजिए हमारे व्हाट्सएप पर, तुरंत फोटो खींचकर, तुरंत व्हाट्सएप पर व्हीट स्टोन से तो किसे कहते हैं लिखकर जल्दी से भेजिए। नहीं पता है, भूल गए सब, लिखकर जल्दी से भेजिए व्हीट स्टोन से तो। लिख लिए व्हीट स्टोन से तो क्या होता है, ब्रिज क्या होता है देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं फिर से, ये PQRS ये सेल, और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। तो व्हीट स्टोन सेतु ने ये देखा कि जब PQ का अनुपात RS के अनुपात के बराबर, PQ बराबर RS है तो इस गैल्वेनोमीटर में धारा का माप शून्य होता है, धारा मापी में विक्षेप क्या होता है, शून्य होता है, धारा मापी में विक्षेप शून्य होता है। यही व्हीट स्टोन ब्रिज है कि PQ और RS का अनुपात बराबर है, तो PQ और RS के बीचों बीच यानी इसको जोड़ दें तो इसमें या विकर्ण में धारा मापी जोड़ा जाए तो विकर्ण के परितः जो है धारा का मान शून्य होता है, उसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। P/Q बराबर R/S। मीटर से तो क्या होता है, भूल गए होंगे, याद नहीं होगा मीटर से तो क्या होता है, क्यों, वोल्ट मीटर क्या होता है, कैसे हम वोल्ट मीटर सेतु का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सब भूल गए होंगे, याद नहीं है। चलिए आज हम छोड़ते हैं, आप एक बार सब चीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कल मुलाकात होगी तो इसके आगे चर्चा करेंगे। अभी तो चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में बहुत कुछ है, अभी आगे बताएंगे आपको, बहुत अच्छा चीज़ है। इसी में ट्रांसफार्मर भी है, ट्रांसफार्मर भी हम बनाएंगे, कैसे ट्रांसफार्मर बनेगा, कैसे कार्य करेगा, सब बताएंगे आपको एक एक करके, ठीक है। इसी से प्रत्यावर्ती धारा भी यहीं से शुरू हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके इसका लास्ट है, फर्स्ट यूनिट का लास्ट पार्ट है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो पहले चुंबकीय प्रेरण हम लोग पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से, फिर पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। कल मुलाकात होगी। आप अपने दोस्तों यारों से बता दीजिए कि क्लास चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, जल्दी से ज्वाइनिंग कर लें, नहीं तो बहुत पीछे हो जाएंगे। आप सब पढ़ रहे हो कंटिन्यू, तो इसका बेनिफिट कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है आपको अच्छी तरह से पता होगा। जो लोग आज के दिन नए होंगे वे लोग सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। जितने भी क्लास देखें सभी क्लास को आप लाइक ज़रूर किया करिए, और जितने अपने दोस्तों यारों को फैला सकते हैं फैलाइए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा भी मन लगे और भी अच्छा पढ़ाने का। आप नहीं सब्सक्राइब करोगे तो मन लगेगा अच्छा पढ़ाने में, नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करवाइए अलग अलग दोस्तों यारों से, अपने क्लासमेटों से कहकर, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।